गुजरात में आज टेक पार्क से लेकर श्वेत क्रांति तक का एक नया इतिहास रचा गया। गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गृहराज गुजरात के दौरे पर पहुंचे और एक के बाद एक कई बड़ी सौगातें दी हैं, जिसमें अहमदाबाद कैसे टेक और जीसीसी हब बना वो आपको बताएंगे। भारत के टेक और आईटी सेक्टर्स को आज एक नई और बहुत बड़ी उड़ान मिली है। अहमदाबाद को दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी हब बनाने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। अहमदाबाद में आज मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्रेवी सिटी कैंपस का भव्य उद्घाटन हुआ है। अहमदाबाद के आसमान को छूती ये भव्य इमारतें गवाह है भारत की उस डिजिटल और तकनीकी क्रांति की जो अब गुजरात की धरती पर आकार ले रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्रेवी सिटी कैंपस का उद्घाटन किया। मित्रों, एआई डीप टेक ये भविष्य की अर्थव्यवस्था है और नरेंद्र मोदी जी के दीर्घदृष्टिपूर्ण नेतृत्व ने जितने भी नए सेक्टर, इमर्जिंग सेक्टर है विश्व में, इसमें आज भारत फाउंडर बना हुआ है। एक जमाना था कि हम कई क्षेत्रों में बहुत पीछे लग गए थे। आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे। कॉर्पोरेट जगत में इन दोनों प्रोजेक्ट के शुरू होने को लेकर एक ऐतिहासिक और गेम चेंजर कदम माना जा रहा है। ये दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर अहमदाबाद को दुनिया के नक्शे पर एक बड़े ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी हब के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं और जिससे दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां अब खिंची आएंगी। इसके साथ ही भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से ये एक हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन यानी एनआईडी के गांधीनगर कैंपस में आज इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर यानी आईआईसी का एक भव्य उद्घाटन भी गृह मंत्री ने किया। एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान है। एनआईडी की स्थापना के अनेक उद्देश्यों में एक उद्देश्य ये भी होगा कि डिजाइन की विधा जिनके मन में संस्कार के रूप में पड़ी है, उसके पोटेंशियल को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और उसको समाज के सामने लाने का एक अच्छा संस्था बनाया जाए। इसलिए एनआईडी गुजरात में स्थापना की होगी। गृह मंत्री ने आज गुजरात अहमदाबाद को कई बड़ी सौगात दी, उनको जरा विस्तार से आपको बताते हैं। अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क और जीसीसी कैंपस का उद्घाटन किया। गांधीनगर में एनआईडी के इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया। गांधीनगर में गांधीनगर नगर निगम द्वारा नवनिर्मित बगीचे का भी उद्घाटन किया। गांधीनगर में मधुर डेयरी के 5 लाख लीटर क्षमता वाले नए प्लांट का उद्घाटन किया और साथ ही गांधीनगर में पानी की टंकी और नर्मदा जल वितरण प्रणाली का भी उद्घाटन किया है। गांधीनगर के कोलवाड़ा में एसटीपी प्लांट का दौरा किया और वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। इसके साथ साथ गांधीनगर में नवनिर्मित योग स्टूडियो और पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया है। गांधीनगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का गृह मंत्री ने उद्घाटन किया। इसके साथ ही गांधीनगर में विभिन्न विकास उन्मुख कार्यक्रमों का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में गांधीनगर ने आज एक नया और ऐतिहासिक कीर्तिमान रच दिया। जिस तरीके से अमित शाह ने गांधीनगर के दसेला गांव में मधुर डेयरी के नए और सुपर एडवांस्ड प्लांट का उद्घाटन किया, वो फ्यूचर के लिहाज से एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। पूरे 128 करोड़ रुपए के भारी भरकम की लागत से ये तैयार हुआ प्लांट पूरी तरीके से ऑटोमेटेड है। ये सिर्फ एक इमारत या फैक्ट्री नहीं है, बल्कि गांधीनगर जिले के हजारों पशुपालकों और किसानों की किस्मत को बदलने वाला एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है।
इस प्लांट की खासियत क्या है और कैसे ये गुजरात के डेयरी सेक्टर की तस्वीर बदलेगा, वो भी आपको जानना चाहिए। इस मेगा प्रोजेक्ट का सीधा और सबसे बड़ा फायदा जमीन से जुड़े हजारों दुग्ध उत्पादक किसानों और आम उपभोक्ताओं को मिलेगा। जिले के किसानों से खरीदे जाने वाले एक एक बूंद दूध की प्रोसेसिंग इसी प्लांट में की जा रही है, यानी दूध खराब होने की टेंशन खत्म और पशुपालकों को उनके दूध का अब तक का सबसे बेहतरीन और लाभकारी मूल्य मिलेगा। ये प्लांट पूरी तरीके से ऑटोमेटेड है और जिसमें मौजूदा दूध प्रोसेसिंग की क्षमता 2.5 लाख लीटर प्रतिदिन है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि भविष्य की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए इसे आसानी से बढ़ाकर 5 लाख लीटर प्रतिदिन किया जा सकता है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की तरफ से डेयरी सेक्टर को एक नई मजबूती देने का काम किया गया है और जिससे आने वाले दिनों में दूध की सप्लाई, क्वालिटी दोनों में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। तो जाहिर सी बात है, मधु डेयरी का ये नया प्लांट न सिर्फ गांधीनगर बल्कि पूरे गुजरात के सहकारी आंदोलन को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और पिछले 48 घंटों में गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात को विकास का वो मॉडल दिया जिसकी गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई देगी। हाल ही में चुनाव में पार्टी की बम्पर जीत के बाद पहली बार गुजरात पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह फुल एक्शन मोड में नजर आए। पहले दिन जहां अमित शाह ने मानसून से निपटने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग और 50 लाख पेड़ लगाने के महाअभियान का ब्लूप्रिंट खींचा, आज दूसरे दिन अहमदाबाद को 1600 करोड़ के मेगा टेक पार्क और गांधीनगर को वर्ल्ड क्लास डेयरी प्लांट की बड़ी सौगात दी। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने औद्योगिक इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया है। तो ये दौरा उनका काफी खास माना जा रहा है। न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरी दुनिया में अब अहमदाबाद का डंका बजेगा।